नमस्कार भाई लोग, आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे वट सावित्री व्रत कौन से महिला को रखना चाहिए और कौन से महिला को नहीं रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत एक अत्यंत पावन और फलदायक व्रत है जिसे विशेष रूप से सौभाग्यशाली स्त्रियां सुहागन महिलाएं रखती हैं। यह व्रत पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की रक्षा हेतु किया जाता है। कौन कौन से महिला वट सावित्री व्रत रख सकती हैं? सौभाग्यवती स्त्रियां अर्थात जिनके पति जीवित हैं वे इस व्रत को अवश्य रखें। नवविवाहित स्त्रियां जिनका हाल ही में विवाह हुआ हो उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायक होता है। वृद्ध महिलाएं जो अब वृद्ध हो चुकी हैं लेकिन उनके पति जीवित हैं वे भी इसे श्रद्धा से रख सकती हैं। गर्भवती स्त्रियां यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो वे भी यह व्रत रख सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, जैसे उपवास न करना। किन महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए? विधवा स्त्रियां जिनके पति का देहांत हो चुका है वे यह व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। रजस्वला स्त्रियां मासिक धर्म के समय व्रत और पूजन से दूरी रखनी चाहिए। गंभीर रूप से बीमार महिलाएं जिन्हें उपवास करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो वे केवल पूजन करके व्रत की भावना रख सकती हैं। वट सावित्री व्रत का उद्देश्य। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य माता सावित्री की भांति पति के जीवन की रक्षा करना है। सावित्री ने यमराज से अपने तप, भक्ति और वृद्धि द्वारा अपने पति सत्यापन का जीवन पुनः प्राप्त किया था। अंततः यह व्रत स्त्री की शक्ति, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। सावित्री व्रत कौन सी महिला को नहीं रखना चाहिए? वट सावित्री व्रत एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायक व्रत है जो मुख्यतः सौभाग्यशाली स्त्रियां, सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। परंतु कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए? विधवा महिलाएं जिनके पति का निधन हो चुका है यह व्रत पति की दीर्घायु और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। अंततः विधवा स्त्रियों के लिए यह व्रत मान्य नहीं होता। रजस्वला स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान, मासिक धर्म के समय स्त्रियां को व्रत पूजा और व्रत कथाओं में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। वे इस समय धार्मिक कृतियों से दूरी बनाए रखें। गंभीर रूप से बीमार महिलाएं जो स्त्रियां ऐसी बीमारी से ग्रसित हो कि उपवास करने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता हो उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। यदि भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहे तो बिना उपवास के केवल पूजा कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं यदि चिकित्सालय सलाह हो, यदि गर्भवती महिला को डॉक्टर ने
उपवास से मना किया हो तो व्रत करना अनुचित होगा। केवल संकल्प पूजा और कथा श्रवण से पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। सावित्री व्रत रखने से क्या लाभ मिलता है? सावित्री व्रत या वट सावित्री व्रत करने से स्त्रियां को अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, पारिवारिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह व्रत नारी के पतिव्रता, धर्म, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। सावित्री व्रत रखने से मिलने वाले मुख्य लाभ: पहला, पति की दीर्घायु और आरोग्यता। यह व्रत विशेष रूप से पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि जीवन के लिए किया जाता है। जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया, उसी श्रद्धा से यह व्रत किया जाता है। दूसरा, वैवाहिक जीवन में सुख शांति। व्रत रखने वाली महिला के जीवन में वैवाहिक सौहार्द बढ़ता है। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम, समझ और सम्मान में वृद्धि होती है। तीसरा, सावित्री जैसी नारी शक्ति और धैर्य की प्राप्ति। इस व्रत में माँ सावित्री की कथा सुनने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने से स्त्री को आत्मबल, बुद्धिमत्ता और संकटों से लड़ने की शक्ति मिलती है। चौथा, पुण्य और माध्यमिक फल की प्राप्ति। सावित्री व्रत से स्त्री को आत्मिक बुद्धि मिलती है। यह व्रत करने से उसे कई जन्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है और अगला जन्म की सौभाग्यवती रूप में होती है। पांचवा, वट वृक्ष की पूजा से विशेष शुभ फल। वट वृक्ष बरगद का पेड़ को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। इसकी पूजा करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठवां, संतान प्राप्ति का वरदान। कई स्त्रियां इस व्रत को संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी करती हैं। इसमें विशेष रूप से संतान की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह व्रत नारी को धर्म, प्रेम, तप और शक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। वट सावित्री व्रत रखने से पहले यह 5 गलतियां ना करें। कुछ सेकंड के लिए रीजनिंग हो गई। सावित्री व्रत की पूजा करते समय श्रद्धा, नियम और उचित सिद्धांत का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कई बार असावधानी या अनभिज्ञता के चलते कुछ सामान्य गलतियां हो जाती हैं, जिन्हें अपनाने से बेहतर है बचा जाए। यह 5 मुख्य गलतियां दी गई है जिन्हें सावित्री व्रत करते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नियमों और रीति रिवाजों की अनदेखी। व्रत से संबंधित शास्त्रीय कथाएं और विधियां पूरी श्रद्धा से पालन करना आवश्यक है। चाहे यह उपवास के लिए नियम हो, प्रार्थना का समय हो या कथाओं का पाठ, इन नियमों की अनदेखी से व्रत का असली उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। वट वृक्ष और पूजा स्थान की अशुद्धि। वट सावित्री व्रत में
वट वृक्ष का विशेष महत्व है। पूजा के स्थान और वट वृक्ष को साफ सुथरा और पवित्र नहीं रखना गलत समझा जाता है। कृत्रिम सजावट के वजह प्राकृतिक और स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। मन और भावनाओं का उदासी होना। व्रत केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आंतरिक भावनात्मक समर्पण का भी प्रतीक है। पूजा के दौरान मन न होने या बिना मनोयोग के अनुष्ठान करना एक बड़ी चूक है। इससे व्रत का आध्यात्मिक फल प्रभावित हो सकता है। गलत समय या अनियमितता। व्रत के लिए निर्धारित दिन और समय का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे यह सही तिथि का चयन हो या पूजा के समय का ध्यान रखना, इस बातों में चूक व्रत की श्रद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। निर्धारित नियमों के अनुरूप ही पूजा को अंजाम देना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की अनदेखी। यदि स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो बिना चिकित्सालय सलाह के कठोर उपवास या अनुष्ठान करना भी गलत है। स्वास्थ्य की अनदेखी करने से शरीर और मन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में हल्के या परिवर्तित नियमों के साथ ही व्रत का पालन किया जाना उचित होता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए सावित्री व्रत को संपूर्ण श्रद्धा, शुद्ध भावना और नियमों के पालन के साथ करने से न केवल धार्मिक फल मिलता है, बल्कि मानसिक संतुलन और वैवाहिक सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। और यह 5 गलतियां करने से क्या होता है? इन 5 गलतियों के परिणाम नुकसान। पहला, व्रत के नियमों की अनदेखी करने से। यदि व्रत विधिवत नियमों से न किया जाए तो यह श्रद्धा के बिना यज्ञ के समान माना जाता है। इससे व्रती को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दुष्ट भाव। व्रत का उद्देश्य जैसे पति की दीर्घायु, सुखद दाम्पत्य जीवन आदि पूर्ण रूप से फलदायक नहीं बन पाते। दूसरा, वट वृक्ष और पूजा स्थल की अशुद्धि से। गंदे या उपवित्र स्थान पर पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शुचिता ही पूजा का प्रथम आधार है। दुष्ट भाव। पूजा की ऊर्जा सावित्री होती है। पूजा की ऊर्जा बाधित होती है और उससे घर में मानसिक अशांति या पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। तीसरा, बिना मनोयोग या भावना के पूजा करने से मात्र दिखावे के लिए या परंपरा निभाने के लिए किया गया व्रत श्रद्धा विहीन यज्ञ के समान होता है।
दुष्ट भाव, आत्मबल की कमी, मन की अशांति और ईश्वर से जुड़ाव में बाधा उत्पन्न होती है। चौथा, गलती तिथि समय पर व्रत करने से शास्त्रों के अनुसार कालहीन क्रिया योग निष्कर्ष मान्यते, अर्थात गलत समय पर किया गया कोई भी कर्म निष्फल होता है। दुष्ट भाव, धार्मिक दोष लग सकता है और व्रत का शुभ प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। पांचवा, स्वास्थ्य की अपेक्षा करके व्रत करने से अगर महिला बीमार होते हुए भी कठोर उपवास करती है तो उसका शरीर कमजोर होता है, जिससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षय भी होता है। दुष्ट भाव, इससे दीर्घकालिक रोग हो सकते हैं और व्रत के दौरान मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। निष्कर्ष, इन गलतियों से व्रत की शुद्धता और प्रभावशालिता दोनों प्रभावित होती है। यदि व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और समझदारी से किया जाए तो यह सावित्री माता के आशीर्वाद का मार्ग बनता है। यदि इन बातों की अपेक्षा की जाए तो व्रत केवल एक परंपरा बनकर रह जाता है, जिसका आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।